अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ़ेल मुज़ारे ख़फ़ीफ़ का, और हमने पिछली वाली क्लास में कई के बारे में पढ़ा जो हरूफ़ नासिबा का तीसरा हरफ है। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जैसा कि आपने पिछली वाली क्लास में हरूफ नासिबा के 4 हरूफ याद कर लिए, मैंने आपको एक शेर की मदद से वो 4 हरूफ याद कराए थे। अगर आपको याद हो, तू अगर मेरा न बन सका तो न बन, अन लन कई इधन, ये 4 हरूफ नासिबा आपने याद कर लेने हैं। ठीक है जी। अन, लन, कई और चौथा हमारा है इधन। ठीक है जी। हमने अन, लन, कई इन 3 हरूफ को हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से भी हमने मिसालें देख लीं और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो हरूफ नासिबा 4 हैं इनमें से कुरान में आप ज़्यादातर देखेंगे अन और लन का इस्तेमाल हुआ है और कई का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कलील, ज़्यादा नहीं। जितनी तादाद अन और लन की है उतनी कई की नहीं है। और उसके बाद आज हमारा जो सबक है, जो हमने आज पढ़ना है, यानी हमने आज चौथा हरफ पढ़ना है जो फ़ेल मुज़ारे को खफीफ करता है, वो हो गया हमारा इधन। इस इधन को अगर आप देखेंगे कुरान में आपको ये अमूमन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन आपने इसको समझना है, आपने इसको अरबी ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल करना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो आज हम इधन के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ी मुख्तसर सी क्लास है, आसान सी क्लास है, क्योंकि वक्त हमारे पास कलील है। जैसा कि मैंने पिछली पोस्ट में आपसे कहा था कि यहाँ पर बिजली का थोड़ा सा मसला है, इस वजह से यहाँ पर मैं वो बड़ी लंबी चौड़ी क्लास नहीं बना सकता। बिल्कुल मुख्तसर सी क्लास होगी, आपने गुजारा कर लेना है। कुछ हफ्ते की बात है इंशाअल्लाह, उसके बाद हमारी लंबी लंबी वीडियोस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने समझ लेना है ताकि बात समझ में आ जाए। तो आज हम यहाँ पर इधन के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा चौथा हरफ है जो फ़ेल मुज़ारे को खफीफ करता है, यानी फ़ेल मुज़ारे को मंसूब कर देता है। ठीक है जी। तो चलिए भाई, इसको आपने समझ लेना है। हमारा आज का जो चौथा हरफ है हरूफ नासिबा में से वो है इधन। इस इधन का जो माना है इसको समझ लीजिए। इस इधन का माना होता है तब तो समझते हैं ना, यानी जब हम कोई जुमला कहते हैं ना, कोई ऐसा जुमला कहते हैं तो हमारा दोस्त आगे से कहता है भाई तब तो तुम बड़े आलिम हो, तब तो तुम बड़े शानदार हो। तो तब तो का ये माना हमें कौन देगा? इधन देगा। जैसे मैं एक जुमला आपके सामने रखता हूं, अगर मैं कहूं कि मैंने हामिद से कहा कि ये किताब बड़ी मुफीद है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हामिद से कहा, मैंने कहा, क्या कहा हामिद से? मैंने हामिद से कहा ये किताब बड़ी मुफीद है, यानी ये किताब बड़े फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद किताब है। तो आगे से मेरा दोस्त क्या कहेगा? वो हामिद क्या कहेगा? तब तो मैं भी इसे पढ़ूंगा। अगर ये मुफीद है, मैंने किसी दोस्त से कहा कि भाई ये किताब बड़ी मुफीद है, तो वो क्या कहेगा? तब तो मैं भी इसे खरीदूंगा, तब तो मैं भी इसे पढ़ूंगा। तो वो कहेगा तब तो मैं भी इसे पढ़ूंगा, तब तो मैं भी इसे पढ़ूंगा, या तब तो मैं भी इसे खरीदूंगा। तो ये जो तबदो का माना आपको देगा, ये आपको इधन देगा। और कुरान में आप देखेंगे बहुत कम आपको मिलेगा, वहां पर आपको इधन मिलता है। इसके बारे में हम इंशाअल्लाह अगली आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, ये कैसे चेंज होता है। फिलहाल आपने कुछ मिसालों के जरिए इस इधन को समझना है ताकि ये इधन वाला हरफ जो है ये भी हमें समझ में आ जाए। ठीक है जी। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक जुमला लिख लेता हूँ, तो उसकी मदद से इंशाअल्लाह आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ अन करीब। अन करीब का तर्जुमा आपको समझ में आ गया होगा, ये किसकी बात हो रही है? अन करीब, क्या ये करीब है या बईद है, ये आपने समझना है। ठीक। जैसे मैं एक जुमला लिखता हूं, अन करीब मैं मेहनत करूंगा। अन करीब मैं मेहनत करूंगा। मैंने किसी से कहा कि भाई अन करीब मैं मेहनत करूंगा, यानी बहुत जल्द मैं मेहनत करूंगा। तो मेरा दोस्त मुझे क्या कहेगा? भाई अगर तू अन करीब मेहनत करेगा तब तो तू कामयाब हो जाएगा। तो ये तब तो का तर्जुमा जब आया ना, तो ये हमने बनाना है। तो मेरा दोस्त कहेगा तब तो तू कामयाब हो जाएगा, तब तो तू कामयाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अन करीब में मेहनत करूंगा, तब तो तू कामयाब हो जाएगा। इसकी अगर हमने अरबी बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करता हूं या करूंगा, इसके लिए कौन सा सेगा आएगा भाई?
यजतहिदु आएगा ना, यजतहिदु आएगा ना, तो यजतहिदु से जब आप पूरी गर्दान करेंगे तो आप पहुंचेंगे अजतहिदु। क्या पहुंचेंगे? ऐसे, अजतहिदु, अजतहिदु, ठीक है ना। अजतहिदु का माना है कि मैं क्या करूंगा? मैं मेहनत करूंगा, इसका ये माना है, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन हमने कहा अनकरीब में मेहनत करूंगा, तो ये अनकरीब का तर्जुमा आपको कौन देगा? करीब, अनकरीब, यानी ये करीब है ना, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे भाई? ध्यान रखना, हम इस हमजा से पहले सीन लगाएंगे। तो सीन और सौफा के बारे में आपने मुजारे के अंदर पढ़ा है कि सीन क्या अमल करता है और सौफा क्या अमल करता है, ये आपने पढ़ा है ना। तो ये बन गया सअजतहिदु, सअजतहिदु। अब इसका माना हो गया अनकरीब में मेहनत करूंगा। तो ये मैंने जुमला कह दिया, तो आगे मेरे दोस्त ने क्या कहा? तब तो तू कामयाब हो जाएगा। तो तब तो तू कामयाब हो जाएगा। अच्छा, तब तो का माना हमें कौन देगा? तब तो का माना हमें इज़न देगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एज इट इज, हम यहां पर लिखेंगे इज़न। इसका माना अब हो गया तब तो, तू कामयाब हो जाएगा, तू कामयाब हो जाएगा। तू कामयाब हो जाने के लिए क्या आता है? बताओ भाई। यंजहु आता है ना, यंजहु, यंजहु, यंजहानी, यंजहुना, तंजहु, तंजहानी, यंजहना आता है ना। तो हम इससे जब गर्दान करेंगे यंजहु से, तो हम पहुंचेंगे कहां पर? तू कामयाब हो। यहां पर तू की बात हो रही है, यानी ये आपका मुखातिब है, तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे, तंजहु, तंजहु लिखा, तो ये बन गया सअजतहिदु इज़न तंजहु। तो यहां पर मैंने ये हा के ऊपर पेश लगा दिया। क्या ये पेश हमें लगाना है? नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारा इज़न जो है ये हरूफ नासिबा में से है, और हरूफ नासिबा क्या करता है? फ़ेल मुज़ारे को मंसूब कर देता है। तो यहां पर ये जो पेश है इसको हम ज़बर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा बन गया सअजतहिदु इज़न तंजहा, इज़न तंजहा, यानी इसका माना हो गया अनकरीब में मेहनत करूंगा। सअजतहिदु, अनकरीब में मेहनत करूंगा, तब तो इज़न, तू कामयाब हो जाएगा। तंजहा असल में सेगा है तंजहु, लेकिन इज़न की वजह से यहां पर हा के ऊपर ज़बर आ गया। बात क्लियर होगी? तो इसी तरीके से आप और भी जुमले बना सकते हैं। जैसे एक और जुमला मैं आपके सामने रखूं, इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि मैं ईमान ले आया, मैं ईमान ले आया। मैंने किसी दोस्त से कहा कि भाई मैं ईमान ले आया, मैंने किसी दोस्त से कहा कि मैं ईमान ले आया, मैंने किसी से कहा कि भाई मैं ईमान ले आया, तो वो क्या कहेगा? तब तो तू जन्नत में दाखिल होगा, तब तो तू जन्नत में दाखिल होगा, तब तो तू जन्नत में दाखिल होगा। भाई मैं ईमान लाया, तब तो तू जन्नत में दाखिल होगा। मैंने किसी से कहा कि भाई मैं ईमान ले आया, तो दोस्त क्या कहेगा? तब तो तू जन्नत में दाखिल होगा। अगर तूने ईमान लाया है तो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसकी अरबी हम बनाएंगे, मैं ईमान ले आया, ये हमारा माजी का सेगा है, तो ये हमारा बनेगा ऐसे, आमनतु, आमनतु, यानी मैं ईमान ले आया। हम पढ़ते हैं ना आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, पढ़ते हैं ना। तो आमनतु, मैं ईमान ले आया। अब आगे हमने कहा कि तब तो तू जन्नत में दाखिल होगा। अब तब तो का तर्जुमा हमें इज़न देता है, तो हम यहां पर एज इट इज लिखेंगे इज़न। आमनतु, मैं ईमान ले आया, इज़न, तब तो तू किस में दाखिल होगा? जन्नत में दाखिल होगा। तब तो तू जन्नत में दाखिल होगा। अब जन्नत में दाखिल होगा, अब दाखिल होने के लिए आता है दखला यदखुलु, आता है ना। तो यदखुलु वो दाखिल होता है या होगा, यदखुलानी वो दो दाखिल होते हैं या होंगे, ठीक। यदखुलून वो सब दाखिल होते हैं या होंगे, तदखुलु, ठीक। फिर आगे आपका मोनस, वो मोनस दाखिल होती है होगी, तदखुलु, तदखुलानी, यदखुलना, तदखुलु। फिर आपका हाजिर के अंदर आता है तदखुलु का सेगा, ठीक। तो इज़न तदखुलु, हमने तदखुलु क्यों लिखा भाई? क्योंकि हम तू की बात कर रहे हैं, यानी ये हाजिर की बात है, ठीक, यानी ये मुखातिब की बात है। आमनतु, मैं ईमान ले आया, तब तो इज़न तदखुलु, तू दाखिल होगा। तदखुलु का माना है तू दाखिल होगा। किस में दाखिल होगा? जन्नत में, और जन्नत की अरबी है जन्नतुन, लेकिन तदखुलुल, तदखुलुल जन्नह, जन्नह। यहां पर हा क्यों, यहां पर गोल तापे मैंने अभी कुछ नहीं डाला, लेकिन इसको समझना है। आमनतु, मैं ईमान ले आया, इज़न तब तो, तदखुलुल जन्नह, तू जन्नत में दाखिल होगा, तू जन्नत में दाखिल होगा। तो यहां पर इज़न के बाद ये तदखुलु है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
तदखुला में लाम के ऊपर ज़बर आएगी, पेश नहीं रहेगा। और यहाँ पर ये जो जन्नता है, जन्नतु है, इस पर भी जन्नता आएगा। तो ये बन गया आमनतु इज़न तदखुलल जन्नता, मैं ईमान ले आया तब तो तू जन्नत में दाखिल होगा। बात समझ में आ गई भाई? तो ये बड़ा आसान है, ये इतनी मुख्तसर सी क्लास थी। इस इज़न को आपने समझना है। ज़्यादातर आपको ये कुरान में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये आप मान लो कि ये आपका एक से भी आधा % आपको अगर कहीं देखने को मिले तो मिल सकता है। वैसे अगर आप ढूंढने बैठेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आपने इसको याद रखना है। ये इज़न आपको अरबी ज़ुबान के अंदर काम आएगा, ठीक। आपको अरबी में बात भी करनी है तो उसमें इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये जुमला लिखा, ये कुरान की आयत नहीं है, लेकिन ये एक जुमला हमने लिख लिया तो आपने इसकी अरबी बना ली। आप जो है आप कोई भी जुमला ले सकते हैं इसी तरीक़े का। जैसे मैंने उसे सलाम किया तब तो वो तुम्हें इनाम देगा, ये जुमला बनाओ, ठीक। मैंने उसे मारा तब तो वो भी तुम्हें मारेगा, ये जुमला बनाओ, ठीक। मैंने गाड़ी चलानी सीख ली, ठीक, तब तो तुम बड़ी गाड़ी भी चला सकते हो, ठीक। मैंने गाड़ी चलानी सीख ली तब तो तुम बड़ी गाड़ी भी चलाना जानते होगे या चला सकते हो। ये ऐसे आप जुमले बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये इज़न इसी में आ सकता है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये जो हरूफ नासिबा की ये जो 4 हरूफ हैं, अन, लन, कई, इज़न, इनको हमने मुकम्मल कर लिया। लेकिन अब ये जो 4 हरूफ नासिबा हैं, इनके अलावा भी हमने जाना था कि 2 हरूफ ऐसे हैं जो हमारे हरूफ जार्रह में से है, ठीक। हमारे 2 हरूफ जो है जो हरूफ जार्रह में से है, एक हो गया लाम जार्रह और दूसरा हो गया हत्ता, ठीक, हत्ता, ठीक है जी। ये 2 जो हरूफ जार्रह के हरूफ हैं, इनके बाद आप देखेंगे कि आपको कुरान में फ़ेल मुज़ारे खफीफ मिलेगा, यानी आपको फ़ेल मुज़ारे मंसूब मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो लाम और हत्ता है, ये दोनों फ़ेल मुज़ारे को खफीफ नहीं करते हैं, ये दोनों फ़ेल मुज़ारे को मंसूब नहीं बनाते हैं। बल्कि कौन फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाता है? इनके अंदर जो पोशीदा अन होता है, इनके अंदर एक अन छुपा हुआ होता है, इनके अंदर एक अन छुपा हुआ होता है। और ये अन आपने हरूफ नासिबा के उन 4 हरूफ में से पढ़ा, अन, लन, कई, इज़न शुरू में। तो ये अन इन दोनों के अंदर छुपा होता है, तो ये अन उस फ़ेल मुज़ारे को खफीफ करता है, बल्कि ये 2 नहीं करते। ये बात आपने जहन में रखनी है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक। इनके अंदर जो अन छुपा होता है वो फ़ेल मुज़ारे को खफीफ करता है, यानी उसको मंसूब कर देता है, ठीक। तो अब हमने इंशाल्लाह इस लाम को पढ़ना है, लेकिन क्लास को हम मुख्तसर कर रहे हैं, क्लास को हम इंशाल्लाह ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन लाम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं नॉलेज दे देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। लाम और हत्ता ये भी आप देखेंगे, इनके बाद फ़ेल मुज़ारे आपको खफीफ मिलेगा। पहले हम लाम की बात करते हैं, ठीक, हत्ता को छोड़ दो। ये जो लाम है, लाम जार्रह का, इसके बारे में याद रखिएगा, इसका जो माना आता है वो आता है ताकि। क्या आता है भाई? इसका माना उर्दू के अंदर आता है ताकि, इसका माना भी ताकि आता है। जैसे कई का आता है ना, इसी तरह लाम का भी आता है ताकि। इसीलिए हम इस लाम को लाम कई कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको नोट कीजिएगा, लाम कई। भाई इसको लाम कई क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाम ज़ेर का माना आपको ताकि मिलता है उर्दू के अंदर, तो इसी वजह से हम इसको लाम कई का नाम देते हैं। और लाम कई क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई का माना भी ताकि होता है, इस वजह से हम इसे लाम कई कहते हैं। बात यहां तक क्लियर होगी? तो एक काम ये हो गया, ताकि का माना देता है। अच्छा, दूसरी बात आप जहन में रख लीजिए। दूसरी बात, ये जो लाम है, लाम जार्रह का, ये वजह बताने के काम भी आता है। ये वजह बताने के काम भी आता है, यानी ये इल्लत बताता है। क्या? इल्लत बताता है। तो अरबी ग्रामर में इसे हम लामे तालील भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लामे तालील भी कहते हैं। इसको लामे तालील क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वजह बताता है, ये वजह बताता है, इसलिए हम इसे लामे तालील कहते हैं। ये भी आपने जो है लिख लेना है अपनी कॉपी पर। इंशाल्लाह इसके बारे में भी कल बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तीसरी बात आप याद रखें कि ये जो लाम है, ये लाम अंजाम बताने के काम भी आता है। किस काम आता है? अंजाम बताने के काम आता है। तो अरबी ग्रामर में इसे लामे आक़िबत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लामे आक़िबत। क्यों इसे लामे आक़िबत कहा जाता है? क्योंकि ये अंजाम बताने के काम आता है। ठीक है जी, इसको आप लिख लीजिए, ये अंजाम बताता है, इसलिए इसे लामे आक़िबत कहा जाता है। एक और लाम आपको कुरान के अंदर मिलेगा, उसका नाम होगा लामे जुहूद। उसे लामे जुहूद कहा जाता है। ठीक।
ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں انکار ہوتا ہے، جہد کہتے ہیں انکار کو. تو انشاءاللہ جب ہم قرآن کے اندر وہ مثالیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام لام سمجھ میں آ جائیں گے. اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. چوتھا ہے لام جہود. لام جہود ٹھیک ہے جی، یہ انکار کے لیے آتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ سمجھوائیں گے جب ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم نے صرف اذن کے بارے میں پڑھا اور اسی کے ساتھ ہماری جو 4 حروف ناصبہ ہیں وہ مکمل ہو گئے. اس کے علاوہ ہم نے لام اور حتی کے بارے میں جانا تھا کہ ان کے بعد بھی فعل مضارع آپ کو منصوب ملتا ہے، خفیف ملتا ہے. وہ ان دونوں کی وجہ سے نہیں ملتا بلکہ ان کے اندر جو پوشیدہ ان ہوتا ہے اس کی وجہ سے ملتا ہے. ٹھیک. پھر لام کی یہ کچھ اقسام نکل کر آتی ہیں، یعنی مختلف طریقے کے لام آپ کو قرآن کے اندر ملتے ہیں اور ان کے مفہوم کے اندر کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے. ایک لام جس کا سمپل معنی تاکی کا ہے یہ لام کئی کہلاتا ہے. ایک لام یہ وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. معنی ان کا سیم رہتا ہے لیکن مفہوم کو آپ نے سمجھنا ہے، کانٹیکسٹ کو آپ نے سمجھنا ہے. جب آپ کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام لام آپ کے ذہن میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو لام تعلیل وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، علت بتانے کے لیے آتا ہے. لام عاقبت انجام بتانے کے لیے آتا ہے. اور لام جہود جو ہے یہ انکار کے لیے آتا ہے. اور یاد رکھیے گا میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ زیادہ تر قرآن میں لام کئی اور لام تعلیل ہی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. زیادہ تر آپ قرآن میں دیکھیں گے ایک تو آپ کو لام کئی ملتا ہے زیادہ اور لام تعلیل ملتا ہے. لام عاقبت اور جہود جو ہے یہ آپ کو بالکل کم ملیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن زیادہ تر آپ نے فوکس کرنا ہے لام کئی اور لام تعلیل پر. یہ آپ کو زیادہ تر قرآن میں استعمال ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. تو جب ہم نیکسٹ والی ویڈیو میں ان تمام لام کے بارے میں پڑھیں گے تو پوری باتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور قرآن کے مفہوم کو آپ انشاءاللہ آسانی سے سمجھ پائیں گے. تو مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو سمجھا ہوگا، اچھے سے ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کیا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے ذرا بھی فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.